सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सेलबरटेक को और देखें आज स्केलेटल सिस्टम का लास्ट एमसीक्यू टाइप वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम सारे के सारे जितने भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए उन सब का मैंने आपको एक बहुत ही लिखित और डिटेल्ड स्टडी का मटेरियल प्रोवाइड करवाया और उसके बाद मैंने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का भरपूर आपको संग्रह दिया। तो पहले की तरह आपने जिस प्रकार हमारे वीडियो को लाइक किया और हमें प्रोत्साहित किया, उसी कड़ी में आज फिर मैं एक नया वीडियो आपके सामने लाने जा रहा हूं, जो कि स्केलेटल सिस्टम पर है, बोले तो कलकार तंत्र पर है। तो हमारा लक्ष्य होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रोवाइड करना, साथ ही थ्योरी की जानकारी देना। और मैं समझता हूं कि यह आपके सारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही सफिशिएंट मटेरियल लाने वाला वीडियो है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1, क्लेविकल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? कशेरुकी का मतलब बोले तो वर्टिब्री, और इसके द्वारा बना होता है वर्टिब्रल कॉलमन। वर्टिब्रल कॉलमन में 33 हड्डियों की संख्या होती है। तो वही संख्या हमारे कशेरुकी की संख्या होती है, बोले तो नंबर ऑफ वर्टिब्री इन आवर वर्टिब्रल कॉलमन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, मानव शरीर में सैंडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में सैंडल जोड़ों की संख्या होती है 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मैंने बताया कि मनुष्य के शरीर में पसलियां 24 की संख्या में होती है। अगर जोड़े की बात करें तो वह 12 हो जाएगा। 12 जोड़ी पसलियां हमारे शरीर में पाई जाती है, वक्ष गुहा में पाई जाती है, जो हमारे हृदय को, हमारे फेफड़ों को सुरक्षित रखती है फ्रेंड्स। यह अस्थि पिंजर है। चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ने से पहले अस्थि पंजर के बारे में थोड़ा बता देते हैं। यह पसलियां एस्टर्नम नामक हड्डी से जुड़ी होती है। यह लचीली होती है। जब हमारा फेफड़ा श्वसन लेने के, सांस लेने के समय फैलता है तो यह भी अपने स्थान से थोड़ा सा विचलित होती है, बट जब हमारा फेफड़ा सांस को छोड़ता है तो यह पुनः अपने स्थान पर आ जाती है। सांस लेने में अगर हम बोले तो पसलियों का, डायफ्राम का और जो मसल्स इससे संबंधित होते हैं उसके फैलने और सिकुड़ने से हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया कि यह हमारे टांग की हड्डी है, बोले तो फीमर के नीचे टिबिया और फिबुला नामक हड्डी होती है। टिबिया हड्डी फीमर के साथ एक ज्वाइंट बनाती है और मूवेबल होती है यह ज्वाइंट। चलिए फ्रेंड्स, हमारे पैर आगे की ओर बढ़ते हैं बट पीछे की ओर नहीं बढ़ते। मैंने बताया था कि यह दरवाजे के कब्जे के समान होती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, कुल कितनी मांसपेशियां हमारे शरीर में होती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वह 639 के आसपास जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोले तो 6 का ऑप्शन नंबर सी 650 हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स।
आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो बोले फ्रेंड्स, मनुष्य की खोपड़ी में क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी 22 हड्डियां होती हैं। 8 कपाल की हड्डियां होती हैं। 14 चेहरे की हड्डियां होती है। 6 कान की हड्डियां होती है और 1 हायोड खोपड़ी की हड्डियां होती है। हम आगे बताएंगे किसी व्यक्ति को अगर फांसी दिया जाता है तो किस हड्डी की क्षति होती है? तो वह है हायाड अस्थि, हायाड बोन। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 1 कान की बात हो रही है, 3 हड्डियां, दोनों कान में 6 हड्डियां। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कान में पूछा है, मतलब 1 कान में तो 3 हड्डियां। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, मानव की हड्डी का मुख्य घटक क्या है? मैंने बताया था 2 घटक होते हैं, एक कैल्शियम होता है, दूसरा फास्फोरस होता है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर बता रहा है चीफ कंपोनेंट ऑफ द बोन, तो हम बोलेंगे कि यह होता है हमारा कैल्शियम। और मैंने बताया था कि बुढ़ापे में कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है। आगे हम बताते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, मांसपेशियों का निर्माण करने वाले प्रोटीन कौन कहलाती है? तो एक्टिन एवं मायोसिन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अस्थियों में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है फ्रेंड्स? तो वो पाया जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ओसिन। ओसिन इज a type of protein which is found in our bones. Now हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हड्डियां बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो अस्थि में बोले तो ऑस्टियोब्लास्ट जो कोशिका होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मिलते जुलते शब्द आपको दिया गया है, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, इनमें से कोई नहीं, आप याद रखेंगे। ऑस्टियोब्लास्ट सेल आर द कंपोनेंट सेल्स ऑफ आवर बोन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी हड्डी मानव के पैर की हड्डी नहीं है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नहीं पूछा है। तो ऊपर के तीनों टिबिया, फीमर, फिबुला, अगर बोले तो फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, सबसे भारी हड्डी है और वजन भी इसका अधिक ही होता है फ्रेंड्स। आप इसे याद रखेंगे। फीमर के नीचे जो टांग की हड्डी होती है वह 2 हड्डियों का समूह है, टिबियो और फिबुला। टिबिया और फिबुला, टिबिया का संबंध फीमर से होता है। आगे हम बढ़ते हैं। ह्यूमरस हमारे ऊपरी भुजा की, बोले तो ऊपरी भुजा की हड्डी है। निचली भुजा की हड्डी को हम लोग रेडियो अल्ना कहते हैं। यह आप याद रखेंगे, जहाँ के नीचे टिबिया और फिबुला पैर की हड्डी, और आप याद रखेंगे कि हमारे भुजा में बाह की जो हड्डी होती है वह होती है ह्यूमरस, इसके नीचे होता है रेडियो और अल्ना। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर की एकमात्र कंकाल पेशी कौन है जिसके दोनों सिरे हड्डियों से जुड़े होते हैं फ्रेंड्स? तो वह है कंकाल पेशी की बात हो रही है, स्केलेटल मसल की बात हो रही है फ्रेंड्स। क्योंकि यह चैप्टर भी कहीं ना कहीं हमारे कंकाल से संबंधित है। मैंने बताया कि हमारे शरीर में जो मूवमेंट होता है वह मसल के द्वारा होता है, न कि कोई इसी प्रकार की मूवमेंट हमारे कंकाल में होती है। बोले तो अस्थि और पेशी में होती है। तो मूवमेंट्स की जहाँ तक बात है तो कंकाल से जुड़े रहने वाले मसल ये मूवमेंट करते हैं फ्रेंड्स। मसल के बारे में मैं कल बताऊंगा कि ये 3 प्रकार के होते हैं, एक को ऐच्छिक, दूसरे को अनैच्छिक, तीसरे प्रकार को ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों। बट ज़्यादा ऐच्छिक जो कि हार्ट में पाया जाता है, हार्ट के बारे में मैंने पढ़ाया, शरीर का पंपिंग ऑर्गन होता है।
और जीवन पर्यंत जब से हमारा जन्म होता है हार्ट की धड़कन उसी वक्त चालू होती है और जीवन के अंत तक, जीवन जब तक हमारा चलता रहता है, हृदय की धड़कन हमारा चलता रहता है। जहाँ तक मस्तिष्क की बात है, यह कुछ समय तक हमारे जीवन के अंत होने के बाद भी कामयाब रहता है। तो आप इसे पढ़ेंगे, हमारे जिस सिस्टम है उसको पढ़ेंगे, आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी जिससे आप अभी तक अनभिज्ञ थे, अननोन थे, अनसेटिस्फाइड थे। आज मैं यह वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, एक सेट के द्वारा बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपकी सारी समस्याओं का निदान लेकर आया हूं। आशा है आप हमारे वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, यही हमारी मेहनत का फल होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा कंकाल पेशी, बोले तो स्केलेटल मसल। कंकाल पेशी जो दोनों सिरे जिसके दोनों सिरे हड्डियों से जुड़े नहीं होते, वह है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी, जीभ। जीभ के बारे में मैंने बताया कि जीभ में डिफरेंट रीजन होते हैं, अग्र भाग, पक्ष भाग, साइड के दोनों भाग, कहाँ से किस स्वाद का पता लगता है आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। और इसका पिछला भाग, दोनों सिरा हड्डियों से जुड़े नहीं होते हैं फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एकमात्र चलित हड्डी कौन है मनुष्य की खोपड़ी में, तो वह है मैंडिबल हड्डी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अस्थियां एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। मैंने कल बताया, फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन को अलग अलग पूछा जाता है। तो यहाँ पर है अस्थि मीन्स बोन, बी फॉर बोन, एम फॉर मसल, बी टू मसल इक्वल टू फ्रेंड्स मैंने बताया ऑप्शन नंबर बी टेंडन, बोले तो टेंडन और हिंदी में बोले तो कंडरा। अगर हम यही अस्थियों एवं अस्थियों को आपस में कौन जोड़ता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी टू बी इक्वल टू एल, बोले तो स्नायु, अंग्रेजी में बोले तो लिगामेंट। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, ऊपरी भुजा में पाई जाती है फ्रेंड्स। आप इसे याद रखेंगे, बहुत बार परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है महारंध्र, जो कि एक द्वारक है, बोले तो खोपड़ी में एक प्रकार की छिद्र है। तो आपको पूछा जाता है कहाँ पाया जाता है, तो मैंने बताया कपाल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 19। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं फ्रेंड्स, तो वह है दो ही, एक तो कैल्शियम, दूसरा है फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 20। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी पटेला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है फ्रेंड्स। मैंने बताया कि हमारे दांत, हमारे अस्थियां में अगर कोई मुख्य तत्व है तो वह है कैल्शियम, और इसकी मात्रा का टेस्ट किया जाता है फ्रेंड्स। आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए BMD टेस्ट, बोले तो BMD टेस्ट के द्वारा। जहाँ तक हम बात करते हैं फ्रेंड, ECG का संबंध हृदय की गतिविधि से है, मैंने कई बार बताया। EEG का संबंध हमारे मस्तिष्क की गतिविधि से है। मानसिक बीमारी के वजह अगर कोई होता है तो EEG का टेस्ट किया जाता है। किसी प्रकार की अगर डिसऑर्डर है हमारे ब्रेन में तो उसका टेस्ट EEG किया जाता है। हृदय में किसी प्रकार की खराबी है तो ECG किया जाता है फ्रेंड्स। अगर ब्लड प्रेशर हाई है, हाइपरटेंशन है तो ECG।
मस्तिष्क से संबंधित विकार के लिए उसकी गतिविधि का पता करने के लिए ईईजी, और मैंने कल एक और टर्म बताया था ईएमजी। तो फ्रेंड्स इन तीनों को, बल्कि अब 4 को याद रखेंगे। बीएमयू टेस्ट किसके लिए फ्रेंड्स? तो इस बात का पता लगाने के लिए कि अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कितनी है, इसका पता लगाने के लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है फ्रेंड्स? तो जबड़े की हड्डी होती है। वीवीआई क्वेश्चन फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, जबड़े की हड्डी। ओके फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। कौन सी स्थिति होती है जब हड्डियां कमजोर हो जाती है, आसानी से टूट जाती है? इसे किस नाम से जाना जाता है? कौन सा शब्दावली इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इस बीमारी का नाम है। हड्डियां कमजोर और टूटने जैसी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, खोपड़ी और बालों का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड? तो ट्राइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है फ्रेंड्स? यह एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने जो संबंधित है डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो फ्रेंड्स ऐसा हो जाता है, कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं चलते चलते। 25, कौन सा एंजाइम फ्रेंड्स? तो वह है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी टाइलिन एंजाइम मनुष्य की लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कंधे और कमर के जोड़ को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो 26 का ऑप्शन नंबर बी बॉल और सॉकेट जॉइंट। हम गौर करते हैं हमारी हाथ की जो भुजा होती है वह कंधे में बॉल एंड सॉकेट के द्वारा कंधे की हड्डी से, शोल्डर बोन से जुड़ी होती है और हम अपने चारों तरफ हाथ को घुमा सकते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी अपने हाथों को चारों तरफ घुमाकर बॉलिंग करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ बॉल और सॉकेट ज्वाइंट होता है और जो बोन होती है हमारी उसका ऊपरी सिरा बॉल के समान और वह जिसमें घूमता है शोल्डर आर्म में, शोल्डर बोन में, तो वह होती है सॉकेट के समान, मूवेबल बोले तो ज्वाइंट। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27, मैं बता रहा हूं आपको वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर पड़ जाती है फ्रेंड्स। तो मैंने बताया कि हमारे हड्डियों का मुख्य घटक कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में बोले तो ओल्ड एज में हड्डियां कमजोर हो जाती है। टूटने के बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद वह आपस में जुड़ पाती है, बल्कि यह तकलीफ जीवनों के अंत होने तक रहता है। हमारे लिगामेंट जो बोन को बोन से, हमारे टेंडन जो मसल से जोड़ते हैं वह कमज़ोर हो जाते हैं, उसका निर्माण बुढ़ापे के साथ नहीं होता। इसलिए वृद्धावस्था में मनुष्य को काफ़ी तकलीफ होती है। अगर हड्डियां टूट जाएं, किसी प्रकार का डिसअटैचमेंट हो जाए, चोट लग जाए, बड़ी मुश्किल होती है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, टूटी हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? आपने देखा होगा डॉक्टर को हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर करना पड़ता है और इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक वाइट पाउडर आता है फ्रेंड्स जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हमारे मकानों में जहाँ पर ज़रूरत होती है या हार्ड मटेरियल होता है पानी के साथ, इसे घोलकर जिस भी जगह लगाया जाता है या हार्ड हो जाती है और उसे पुनः आकार प्रदान करती है। तो हमारे लेबर और राजमिस्त्री भी कभी कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं हमारे विभिन्न प्रकार के घरेलू कार्यों में, खासकर पेंटिंग के समय अगर कोई गड्ढा है तो उसको भरने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 29 है जिसका आंसर होगा ओडोंटोलॉजी के बारे में फ्रेंड्स। तो यह है हमारी दांतों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो हड्डियों में पाए जाते हैं। कॉन्ड्रियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? उपास्थि में पाए जाते हैं। हड्डियों में ऑस्टियोसाइट, उपास्थि में कॉन्ड्रियोसाइट, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, कॉन्ड्रोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? फिर वही क्वेश्चन, उपास्थि में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। सी फॉर कॉन्ड्रियोसाइट एंड सी फॉर कार्टिलेज, आप इसे याद रखेंगे। ओसिन प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? हड्डियों में, इसे भी याद रखेंगे। तीनों को एक जगह लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वही फ्रेंड्स क्वेश्चन पहले वाला है कॉन्ड्रोसाइट का, लेकिन लगता है कि यह टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप पढ़ेंगे कॉन्ड्रियोसाइट। Once again the question number 31 is repeated as the question number 32। फिर हम वही बात करेंगे 32 क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी कार्टिलेज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33, हाथ की उंगलियां फ्लैंगिस में कितनी हड्डियां होती है फ्रेंड्स? हाथ की उंगली की हड्डियों को फ्लैंगिस कहा जाता है। आपसे पूछता है कितनी हड्डियां होती है फ्रेंड्स? तो हड्डियों की संख्या होती है 14, 14 हड्डियां फ्लैंगिस में होती है। आगे हम बढ़ते हैं। पैर की उंगलियां में कितनी हड्डियां होती हैं फ्रेंड्स? तो पैरों की हड्डियां में ऑप्शन नंबर बी, पैरों की उंगलियां में ऑप्शन नंबर बी 14 हड्डियां होती है फ्रेंड्स। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जिसका ऑप्शन नंबर बी चेहरे में कितनी हड्डियां? मैंने बताया 14 हड्डियां। फेशियल बोन, इसको कहते हैं फेशियल बोन, और स्कल बोन जिसकी संख्या होती है 8। अरबोन, कान की हड्डियां जिसकी संख्या 6। एक और होती है हाइड बोन। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां? 33 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी 33 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है फ्रेंड्स? कैल्शियम है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, हड्डियों को हड्डी से कौन जोड़ता है फ्रेंड्स? बोन टू बोन की बात हो रही है, तो बोन टू बोन, बी टू वी इक्वल टू एल, स्नायु बोले तो लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300, वयस्कों में हड्डियों की संख्या 206 मैंने बताया। एक्जाइल स्केलेटन हड्डियों की संख्या 80 मैंने बताया। एपेंडिकुलर स्केलेटन हड्डियों की संख्या 120, 126, 126। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206, 206। वयस्क मनुष्य की बात हो रही। नवजात में 300 हड्डियां फ्यूज करके आपस में धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे शरीर की वृद्धि होती है हड्डियां फ्यूज हो जाती है, आपस में जुड़ जाती हैं, शरीर को मजबूती प्रदान करती हैं। और ये लगभग वही मैंने बात बोली कि 206 पर आकर अटक जाती है। आगे हम बात करते हैं खोपड़ी में हड्डियों की संख्या। तो आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि हड्डियों की संख्या इक्वल टू 29। 4 कपाल के, 14 चेहरे के, 6 कान के, दोनों कान के, एक हाइवेड हड्डी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आप हाइवेड हड्डी को याद रखेंगे। मनुष्य को जब फांसी की दी जाती है तो यह हाइवेड की हड्डी जो संपर्क की हड्डी है हमारे गर्दन के वर्टिब्रा से टूट जाती है, सांस अटक जाती है और व्यक्ति का
बोले तो अंत हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंत करते हुए मैंने आपको आंसर दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज करके हमारे अंतर से सेटिस्फाइड हो जाए। आपका सेटिस्फेक्शन, हमारा बेहतर परफॉर्मेंस होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे मिलते हैं मस्कुलर सिस्टम के साथ, और उसके बाद फिर अगला कुछ होगा, आगे बढ़ते रहेंगे। गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।